हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी ऑनलाइन एजुकेशन। यानी ये आपका आज है डे 24 यानी 24वें दिन का वीडियो। ठीक है, ये जो है आपका क्लास है वो है आपका 12th क्लास है। जो रूटीन वाइज जो आप लोगों की क्लास चल रही है उसके अनुसार आज आप लोगों की कौन सा दिन है? भौतिकी का यानी फिजिक्स का दिन है। ठीक है, भौतिकी फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले जब फिजिक्स का क्लास चला था तो उसकी फिजिक्स की क्लास में मैंने आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि क्लास 12th का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने गाउस प्रमेय बताया था। क्या बताया था? गाउस प्रमेय। तो आज हम उसका ही पार्ट पढ़ेंगे यानी यूज ऑफ गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय का प्रयोग पढ़ेंगे। गाउस प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गाउस प्रमेय का प्रयोग दो जगहों पे किया जाता है। पहला है पतले गोलीय खोल के कारण, पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र पहला है। ठीक है, पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। और इसी में जो है इसी में दो है, एक गोलीय खोल के बाहर हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय खोल के बाहर, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है? गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब बी नंबर में है कि गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र, मतलब दोनों साइड में ज्ञात करना है। ठीक है, गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र। तो ये पहला है हमारा पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। अब गोलीय खोल के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो गोलीय खोल के एक बाहर ज्ञात करना है, एक अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, इसी में दूसरा यूज जो है इसका है अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण। अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग गाउस प्रमेय का दो यूज है। ठीक है, ये एक पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरा है अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसमें दो आ जाएगा, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र, एक गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो आते हैं अब इन दोनों को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ए नंबर में यहाँ पे गोलीय खोल के, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रयोग। ठीक है, तो गोलीय खोल के यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें? गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो चलिए एक गोलीय खोल हम बनाते हैं। पहले ये हमारा गोलीय खोल हो गया, ये गोलीय खोल हो गया। और इसके बाहर जो मैंने गोलीय खोल के ये बाहर क्या बना दिया? विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा क्या है? गाउस पृष्ठ। क्या है? गाउस पृष्ठ। ठीक है, ये है हमारा गाउस पृष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय खोल हो गया, इसके बाहर ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम ज्ञात करेंगे कि गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है जो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी नो डेट यानी कि हम जानते हैं कि ये सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए था, जानते हैं ना। तो ई का तो ई रहेगा इनटू ए के जगह पे ए क्या है हमारा? ए क्या है यहाँ पे? ए बराबर गोला है, गोला का क्षेत्रफल। क्या है? गोला का क्षेत्रफल। क्योंकि ये गोलीय खोल है तो गोला का ही क्षेत्रफल होगा ना। तो ई ए के जगह पे हम गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। यहाँ पे क्या मान लिया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पे नाउ फिर अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम,
गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन 2। यहाँ पे नीचे साइड में जगह थोड़ा कम है, ठीक है, यहाँ पे जब नीचे लिखने का जगह कम है तो आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा के और इसको यहाँ पे दर्शाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए कि नोट कर लीजिए, तो समझ में आ गया कि गाउस प्रमेय का प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, एक पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, एक अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण। अब पतले गोलीय में दो आ जाएगा, एक गोलीय खोल के बाहर, एक गोलीय खोल के अंदर। तो ये वाला पोर्शन आप लोग वीडियो को रोक के और इसको उतार लीजिए, फिर यहाँ से मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग वीडियो को रोक के। तो चलिए यहां आप लोगों का ये उतर गया यहां पे। तो यहां पे हमारा ये समीकरण 2 निकला है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, दोनों को अब इक्वल कीजिए। तो दोनों को इधर साइड में फ्लक्स है इक्वल है, तो इसका इस साइड में क्या है, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इक्वल टू, इसका इधर भी तो फ्लक्स है, तो फ्लक्स को तो इधर हटा देंगे, तो इधर इसके इक्वल ये Q बटे एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इधर हम कर देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ई को बोलते हैं ना, ई को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं ना, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था। तो E इक्वल टू ये Q, तो Q बटे, अब ये सारा गुना में है तो भाग में आ जाएगा 4πr², यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये E इक्वल टू Q बटे 4πr² एप्सिलॉन नॉट जो हुआ, यही हमारा क्या होगा, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा। तो एक मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि गोलीय, इनमें से कौन गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू Q बटे 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है हमारा यही होता है, ठीक है। अब बात आते हैं अब बी नंबर में। इसको क्या कीजिएगा, पहले एक वीडियो की स्क्रीन पे मार के और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गोलीय खोल के बाहर ये विद्युत क्षेत्र था, यहां से पहले उतारना स्टार्ट कीजिएगा, फिर इसके नीचे ही ये वाला लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको उतार लीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा है, ये बी नंबर हमारा है, जो बी नंबर में है कि गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र। किसके गोलीय खोल, ये गोलीय खोल हो गया, अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र हम क्या देखेंगे, इसके अंदर ये सब क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारा, ये तो गाउस पृष्ठ हो गया, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, गाउस पृष्ठ यहाँ पे लिख दिए। और एक क्या है हमारा, गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल। तो चलिए उसी तरीके से फिर हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डेट, क्या लिखेंगे, वी नो डेट। तो वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए। तो E क्या हो जाएगा, E इंटू ए की जगह पे 4πr² हो जाएगा, 4πr²। ये फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू किसके, गाउस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, बात क्या है यहाँ पे कि Q हमारा क्या होगा, जो गोलीय खोल के अंदर तो Q आवेश होता ही नहीं है, तो अंदर आवेश नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब आइए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है हमारा, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इक्वल टू, इधर कितना है, जीरो में एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे तो जीरो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4πr²। तो 0/4πr², तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये याद रखिएगा हमेशा, ये वाला बात आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि पतले गोलीय खोल के अंदर, पतले गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण सभी जगह क्या होता है, शून्य होता है, सभी जगह शून्य होता है।
यानी कि जब पतले गोलियां खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र था तो आप लोगों का पता था कि कितना आया था, लेकिन जब पतले गोलियां खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो ई हमारा हमेशा क्या होता है, 0। यानी पतले गोलियां खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र का परिमाण सभी जगह क्या होता है, 0 होता है। तो ये हुआ हमारा कि गोलियां खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो पहले ये उतारिएगा, इसके नीचे ये सब उतारिएगा, ठीक है। ये 1 मार्क्स में कितना बार क्वेश्चन आ चुका है कि गोलियां खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो 0 0 0, ठीक है। तो इसको टिक मारिएगा, यहाँ पे इसको उतार लीजिए, इसको उतार के इसको वीडियो की स्क्रीन पे मार के इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो दूसरा उपयोग है वो है हमारा अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण। अनंत सीधा, अभी लिखवाया था मैंने, अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो अनंत सीधा धारावाही चालक कारण अब यह हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा फिगर कैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक आयत बनाना है, लेकिन लंबा बनाना है, ऊपर नीचे ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ से ले जाके ये डॉट 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 ऐसे दे दिए, फिर नीचे से ऐसे गया, ऐसे दे दिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कैसे आ रहा है हमारा। ये हमारा जो हो जाए ये मिला दीजिएगा, इसको भी मिला दीजिएगा, ठीक है। ये मतलब आयत बना के सबसे पहले क्या कीजिएगा, आयत बना के ऐसे गोल, ऐसे गोल, नीचे भी ऐसे गोल, ऐसे गोल, इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके मतलब चारों गोलियां खोल के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब इसके चारों ओर ये क्या है हमारा, सब पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये इसको बोलेंगे हम गाउस पृष्ठ, क्या बोलेंगे, गाउस पृष्ठ। तो चलिए यहाँ पे हम अब इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट। अब यहाँ पे A इज इक्वल टू हो जाएगा बेलन, ये बेलन जैसा दिख रहा है ना, यानी सिलेंडर जैसा, तो ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल। तो वी नो डेट, यहाँ पे जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए। अब E ए के जगह पे क्या रख देंगे हम, 2 पाई आर एल, यानी बेलन का क्षेत्रफल रख देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किसके, यहाँ पे आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गाउस के अनुसार, गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू हम क्यू रखेंगे एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूंकि क्या होता है कि Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एल, ठीक है। इसके अनुसार ये होता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पहले वाला टॉपिक मैंने बताया था, वहां बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू आवेश बटे लंबाई, यानी Q बटे प्रति एकांक आवेश में। तो प्रति एकांक आवेश में जितना लंबाई था उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। तो उसका ऐसे आता है, देखिएगा आप लोग यहाँ थोड़ा सा देखिएगा इसको, हमारा रैखिक आवेश घनत्व इज इक्वल टू हो जाता है प्रति एकांक आवेश में लंबाई। तो प्रति एकांक आवेश में लंबाई हो गया। तो अब हमें Q निकालना है, तो Q में 1 से, इसके नीचे 1 रहता है, तो Q में 1 से गुना करेंगे तो Q बराबर ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू एल, यानी Q इज इक्वल टू हो गया इतना। तो Q के जगह पर देखिए, Q के जगह पर खाली हम रख दिए, इतना रख दिया, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख दिए। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब फर्स्ट और इक्वेशन को दोनों को सेम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 को देखिए कितना है, समीकरण 1 कितना है, E इंटू 2 पाई आर एल, तो लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू, अब इसका कितना है, एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एल से एल कट जाएगा ना, तो अब E इज इक्वल टू क्या होगा, ये पहले से है अपना, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हुआ हमारा, ये हो गया अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हमारा E इज इक्वल टू इतना। ये हमारा क्या हो गया, अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बोलेगा कि अनंत सीधा धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो ये आप लोग इसका
ज्ञात करके अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ई इजिकल टू यही होता है, ठीक है मेरा, तो उसको हम लोग बोल देंगे या टिक करना होगा तो टिक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म होगा, जितने मेन टॉपिक थे उसको मैंने बता दिया। फिर अगले टॉपिक में आपको दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें भी मेन टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा। तो किसी भी दिन आप लोग वीडियो छोड़िए मत, वीडियो रोज रोज देखिए और अच्छा से समझ के उसको कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मैंने लिखा है, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं क्लास 12 के वो सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसमें देखते रहिएगा। तो अभी क्या कीजिए कि वीडियो की स्क्रीन पे मार के और इसको लिख लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ यहाँ पे।